बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ बांध कर नमाज पढ़ने से क्या नमाज बातिल हो जाती है? अगर बातिल हो जाती है तो क्या अगर कोई शख्स भूल कर या तकिया की सूरत में या किसी और गर्ज से हाथ बांध ले तो क्या फिर भी नमाज बातिल हो जाएगी? इसके जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी ने अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की पहली जिल्द सफ़ा 264 में नमाज को बातिल करने वाली चीज़ों में से एक ये भी है कि तकफीर से भी नमाज बातिल हो जाती है। तकफीर का मतलब ये कि दो हाथों में से एक को दूसरे के ऊपर रखना और नीयत खुजू और तअद्दुब की नीयत हो, जैसा कि बाज़ इस्लामी मज़ाहिब के पैरोकारों के यहाँ इजहार खुजू और अदब के तौर पर राइज है। इसे कहा जाता है तकफीर फ़िक़्ही इस्तिलाह में या लुग़वी माना के एतबार से। कफ़ारा का मतलब छुपाना है, किसी चीज को छुपाना यानी अपने हाथों को छुपाना है। एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख के एक हाथ को छुपा लेना है। तो ये हाथ बांधना नमाज के दौरान आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि इससे नमाज बातिल हो जाती है एहतियात लाजिम की बिना पर। चाहे इंसान की नीयत ये हो कि मैं ये नमाज के जुज के कसरत से कर रहा हूँ या जुज के कसरत से नहीं कर रहा, हर हाल में नमाज बातिल होगी। और हुक्म तकलीफी में इसकी हुर्मत साबित है मुतलकन, चाहे कसद जुज़इयत के साथ हो या न हो, क्योंकि हाथ बांधना इसकी हुर्मत साबित है जो भी नियत करे, क्योंकि नस है इस बात पे कि शरीयत ने इसको वाज़े हराम करार दिया है। इन सब सूरतों में ये तकफीर यानी हाथ बांधना जानबूझकर हो और इख्तियारी हालत में हो फिर नमाज बातिल होगी। लेकिन अगर कोई भूल कर नमाज में हाथ बांध ले, एक रकत पढ़ी हो या पूरी नमाज, तो ये दुरुस्त है, क्योंकि इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, भूल कर ऐसा किया है। या फिर तकिया की वजह से हाथ बांध ले यानी अपनी जान इज्जत वगैरह बचाना थी, यानी किसी ऐसी जगह या माहौल में हो जहां हाथ न बांधने से जान इज्जत या शदीद मुश्किल का खतरा हो, हाथ बांधना जायज है। या फिर हाथ बांधने की गर्ज कोई और हो, खुजू की नियत भी न हो और अदब की नियत से भी न हो, किसी और गर्ज से हाथ बांध रहा है, मसलन अपने जिस्म पे खारिज करने के लिए हाथ पे हाथ रखता है, दर्द या कमजोरी की बिना पर सहारा लेने की गर्ज से हाथ पे हाथ रख लेता है वगैरह, इसमें कोई हरज नहीं है। इस सूरत में कि जब इसकी नियत अदब की न हो, खुजू की भी न हो, तो इन सूरतों में नमाज दुरुस्त है। अब सवाल यह कि क्या अलहम्द के ख़त्म होने के बाद अगर कोई आमीन कहता है, इसकी नमाज का हुक्म क्या है? इसका जवाब अगली आने वाली वीडियो में देंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली बैतिही।